would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, पूछने के पहले कृपया अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बोलें. हम सबका क्वेश्चन ले पाएंगे. कृपया जल्दी ना करें, एक एक करके पूछें, सबको सहूलियत होगी. I'll begin from first row then. हेलो सर, गुड इवनिंग. मोहित दुबे, न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ. आपने तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरी सूची आपने जारी कर दी. सवाल लगातार निष्पक्षता को लेकर उठता रहा है. रिजॉर्ट जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है या हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठता है, विधायकों को लेकर उठता है. क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ताकि विधायकों पर नजर रखी जा सके और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जा सके? जैसे मैंने आपको अभी अपने संबोधन में बताया, इसमें 3-4 चीजें हैं. नंबर 1, ये पूर्णतः सीक्रेट बैलेट है. कोई भी इलेक्टर अगर बैलेट को दिखाएंगे तो वो बैलेट ऑटोमेटिकली उस दिन पर कैंसिल हो जाएगा. दूसरा, पेन की एक व्यवस्था मैंने आपको बताई. ये पुराने इंस्टेंसेस जैसे भी हो चुके हैं, तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा. अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएगा. थर्डली, हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा, जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस. ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में, और हमारी ट्रेनिंग उनके लिए शुरू होने वाली है तुरंत ही 1-2 दिन में. वे विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन दीज पॉइंट्स. और कमीशन का कंबाइंड, पूरे कमीशन का ये रिजॉल्व है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस इस सबसे बड़े ऑफिस के चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए. और वो अगर होती है और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंस सामने आती है, इट विल ऑल बी वीडियोग्राफ्ड ऑल्सो. अगर इस तरह की कोई इंस्टेंस सामने आती है तो दैट इटसेल्फ, एज आई मेंशन, इज ए ग्राउंड फॉर एन ईपी एंड इवन ए कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन. नीरज, न्यूज 18 इंडिया से. नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से. एक, सांसदों के वोट का मूल्य क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है तो इसलिए सांसदों के वोट का मूल्य घटा है. दूसरा सवाल स्पेसिफिक है. कल राज्यसभा के चुनाव है. राज्यसभा में जो लोग जीत कर आएंगे वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे. कल 4 राज्यों में जहां वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लिए, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, खरीद फरोख्त न हो, क्रॉस वोटिंग न हो. इसके लिए चुनाव आयोग की नजर कैसे इन 4 राज्यों पर लगी हुई है, ये जानना चाहेंगे. आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं. पहला कि एमपीज के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू है 700 पर एमपी. दिस वाज 708. It has been changing in all the elections, sometimes 702, sometimes 708, this time it will be 700. So this is one part. दूसरा पक्ष आपने कहा कि जो राज्यसभा के चुनाव के बारे में, तो ये मैं पहले ही आपको अपने संबोधन में बता चुका हूं कि 55 सीट्स पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें से सिर्फ 4 जगह बची हैं जहां पर कि चुनाव होना है. वहां से बाकी अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं. कल हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में राज्यसभा का चुनाव है. हमने 4 जगह में स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी. और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चुनाव, जिनका भी टर्म खत्म हो रहा है राष्ट्रपति जी के
चुनाव के डेट से पहले उन सबका नाम इलेक्टर लिस्ट में ऐड होके सप्लीमेंट्री लिस्ट जिस दिन पर डेट खत्म हो रही है उसी दिन के हिसाब से सप्लीमेंट्री डेट्स इशू होंगी और उनको हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे एंड देन इट वुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी टू सी द डे द डेट कम्स व्हेन दे आर काइंड ऑफ द वैकेंसीज हैपनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर। राजीव जी, सर संजय शर्मा हूं इंडिया न्यूज चैनल से। मेरा सवाल है सर, क्या सभी प्रदेशों के विधायकों के वोट समान होंगे या किसी स्टेट के विधायकों के वोट अलग अलग होंगे? क्या सबसे ज्यादा किसी स्टेट के विधायकों के वोटों की कीमत अलग होगी, वैल्यू अलग होगी, और सबसे ज्यादा किस स्टेट की होगी और सबसे कम किस स्टेट के विधायक की वैल्यू होगी? देखिए, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसका मैंने एक अपेंडिक्स है जो अभी आपको किताब बाहर भी आप ले सकते हैं, ये अपेंडिक्स है। तो दिस इज अपेंडिक्स नंबर 1। तो जो मैंने आपको बताया था कि एमएलएस की टोटल वोट्स की संख्या है 5,43,231। उसमें किसके कितने वोट की वैल्यू है वो स्टेट वाइज आपको दी हुई है, कितने उसमें एमएलए गण हैं और कितने उनकी वोट की वैल्यू है वो दी हुई है। अब प्रश्न उठता है ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगी। तो आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निर्धारित करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला भी हमने इसमें दिया हुआ है, आप उसे देखें, और FAQs में भी हमने दिया हुआ है और वो जनसंख्या के आधार पर होता है। डिटेल्ड फॉर्मूला है, वो आप इसमें पढ़ें और पूरा हमने दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रह जाएगी तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तारीखों का ऐलान कर दिया है। जल्दी से अगर बता दें, अधिसूचना 15 जून, नामांकन 29 जून, चुनाव 18 जुलाई, परिणाम 21 जुलाई, यानी देश में नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा 21 जुलाई। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इसी के साथ पार्टियों में निश्चित तौर पर अब शुरू हो जाएगी जंग और रेस देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान सामने है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल तारीखों का ऐलान जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो हो चुका है शुभांकर, और अब ये कहा जा सकता है कि देश की सियासत के अंदर एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है जो ये तय कर देगा कि 2024 के चुनाव से पहले कौन किसके साथ है और किसका साथ किस दल को मिलेगा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार के जो उम्मीदवार थे रामनाथ कोविंद, जिनको 65% वोट जो हैं राष्ट्रपति चुनाव में मिले थे, तब जो वोट शेयर है 10,98,000 था, लेकिन इस बार वोट शेयर जो घटकर 10,86,231 रह गया है। और उसमें इस बार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जो संख्या है वो लगभग जो है ये कहा जा सकता है कि 450 से ऊपर की है। लोकसभा और राज्यसभा में हर सांसद के वोट की वैल्यू जो है वो 700 है। एक तरीके से इस वक्त जो है शुभांकर बीजेपी के पास और उसके गठबंधन दलों का जो बहुत शुक्रिया। आपके साथ मैं आशुतोष चतुर्वेदी मौजूद हूं। इस पूरी खबर पर दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।